क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस ब्रह्मांड को देख रहे हैं वो असल में वैसा है भी, या फिर सिर्फ हमारे देखने के तरीके का एक भ्रम? एक, हम हमेशा अतीत में जीते हैं। हम मानते हैं कि ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। ये संख्या हमें उस रोशनी से मिली जो अरबों साल पहले किसी तारे से चली और आज हमारे पास पहुंची। इसका मतलब है कि अगर हम 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर किसी गैलेक्सी को देख रहे हैं तो हम उसे आज नहीं बल्कि 10 अरब साल पहले की स्थिति में देख रहे हैं। हम चाहकर भी वर्तमान को नहीं देख सकते। हमारी आंखें हमेशा अतीत की खिड़कियां होती हैं। दो, इंद्रियों की सीमा। एक उदाहरण लीजिए। एक इंसान जो सिर्फ 3 प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला देख सकता है, उसके लिए इंद्रधनुष में केवल 3 ही रंग होंगे। वो गलत नहीं है, लेकिन उसकी वास्तविकता अधूरी है। इसी तरह ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत तरंगे और आयाम हो सकते हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पकड़ ही नहीं पाती। हमारी दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी हमारी क्षमताएं। 3, समय की मायावी चाल। हम समय को एक सीधी रेखा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा की तरह देखते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं है। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। तेज गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए समय बदल जाता है। यानी ब्रह्मांड में समय की कोई एक धड़कन नहीं है। 4, दूरी और समय का संबंध। जिस दूरी को हम अरबों प्रकाश वर्ष कहते हैं, क्या वो सच में उतनी ही दूर है? अगर हमारी समय को महसूस करने की क्षमता 1000 गुना बढ़ जाए तो शायद ये अनंत ब्रह्मांड हमें एक छोटे से बुलबुले जैसा दिखने लगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन संभव है कि ये हमारे समय को देखने के बदलते नजरिए का परिणाम हो। 5, क्या ब्रह्मांड का कोई बाहर है? बाहर शब्द ही शायद गलत है। जैसे पृथ्वी पर आप किसी भी दिशा में चलें, आप घूमकर वहीं पहुंच जाएंगे क्योंकि इसका कोई किनारा नहीं है। ब्रह्मांड भी शायद ऐसा ही है, बिना किनारे का एक अनंत चक्र। निष्कर्ष, हमारा अस्तित्व समय की धड़कनों पर टिका है। जहां समय रुक गया वहां न कोई अनुभव होगा, न स्मृति और न ही जीवन। सच तो ये है कि ब्रह्मांड कोई जगह नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है, और हम उस प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा सिमुलेशन थ्योरी। जैसे हम कंप्यूटर गेम्स जैसे GTA या माइनक्राफ्ट में एक पूरी दुनिया देखते हैं जो केवल कोड और पिक्सल से बनी होती है, वैसे ही कई वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी एक सुपर एडवांस सिमुलेशन हो सकता है। इसमें गणित के नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश की गति उस प्रोग्राम के कोड की तरह काम करते हैं। 2, समय का फैलाव, टाइम डायलेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार समय और स्थान, स्पेस, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। द्रव्यमान, मास, जहां वजन बहुत ज्यादा होता है जैसे ब्लैक होल, वहां स्पेस टाइम की चादर झुक जाती है और समय धीमा हो जाता है। गति, स्पीड, जो वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है उसके लिए समय लगभग रुक जाता है। 3, ऑब्जर्वर इफेक्ट, द ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत ही अजीब बात सामने आई है। कण, पार्टिकल्स, तब तक अपना व्यवहार तय नहीं करते जब तक उन्हें देखा न जाए। इसका मतलब है कि जब तक कोई देखने वाला इंसान या यंत्र मौजूद नहीं है, तब तक चीजें एक संभावना के रूप में मौजूद रहती हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे देखने से ही वास्तविकता का निर्माण होता है? 4, स्ट्रिंग थ्योरी और अतिरिक्त आयाम। हम केवल 3 आयामों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एक चौथे आयाम, समय को महसूस करते हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में कम से कम 11 आयाम हो सकते हैं। हमारी इंद्रियां उन बाकी आयामों को महसूस करने के लिए बनी ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे वो 3 रंगों वाला व्यक्ति अन्य रंगों को नहीं देख पा रहा था। वास्तविकता की एक नई परिभाषा। अगर हम इन सब बातों को जोड़ें तो आपकी बात बिल्कुल सही साबित होती है। ब्रह्मांड वो नहीं है जो हमें दिखाई देता है, बल्कि वो है जो हम अपनी सीमित इंद्रियों से अनुवाद, ट्रांसलेट कर पाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम सिमुलेशन में रह रहे हैं। यह विचार सुनने में विज्ञान कल्पना, साइंस फिक्शन लग सकता है, लेकिन एलन मस्क और निक बोस्ट्रोम जैसे दिग्गज इसे गंभीरता से लेते हैं। इसके पीछे के तर्क कुछ ऐसे हैं। गणितीय आधार, हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से गणितीय नियमों पर चलता है। E=mc वर्ग से लेकर गुरुत्वाकर्षण तक सब कुछ एक फॉर्मूले में बंधा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी वीडियो गेम का सोर्स कोड होता है। पिक्सेलेशन, पिक्सल्स। अगर आप किसी फोटो को बहुत जूम करें तो आपको छोटे पिक्सल दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड में भी एक न्यूनतम सीमा है जिसे प्लैंक लेंथ कहते हैं। इससे छोटा कुछ भी संभव नहीं है। क्या ये ब्रह्मांड के ग्राफिक्स की लिमिट है? प्रसंस्करण शक्ति, प्रोसेसिंग पावर। क्वांटम भौतिकी कहती है कि कोई कण अपनी स्थिति तब तक तय नहीं करता जब तक उसे देखा न जाए।
गेमिंग की भाषा में इसे रेंडरिंग कहते हैं। कंप्यूटर केवल उसी हिस्से को दिखाता है जहां खिलाड़ी देख रहा होता है ताकि मेमोरी बचाई जा सके। 2। ब्लैक होल के अंदर समय का क्या होता है? आपकी कहानी में आपने समय के रुकने की बात की थी। ब्लैक होल वो जगह है जहां आपकी ये कल्पना हकीकत बन सकती है। समय का खिंचाव। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वो स्पेस टाइम की चादर को फाड़ देता है। अगर आप ब्लैक होल की ओर गिर रहे हैं तो बाहर खड़े व्यक्ति को लगेगा कि आप धीरे धीरे धीमे हो रहे हैं और अंत में फ्रीज रुक गए हैं। घटना क्षितिज, इवेंट होराइजन, ये वो सीमा है जिसके पार रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। यहाँ पहुंचते ही समय और स्थान अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं। यहाँ भविष्य का मतलब केंद्र की ओर गिरना हो जाता है। सिंगुलैरिटी सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल के केंद्र में जाकर हमारे भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। वहां घनत्व डेंसिटी अनंत हो जाता है और समय पूरी तरह से शून्य हो सकता है। निष्कर्ष, वास्तविकता का सॉफ्टवेयर। अगर समय और ब्रह्मांड एक प्रक्रिया है तो हम शायद उस सॉफ्टवेयर के अंदर के ऐसे पात्र हैं जो धीरे धीरे अपने ही कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हम इस कोड को पूरी तरह समझ लेंगे शायद हम ब्रह्मांड के बाहर देख पाएंगे।